Hello dear student, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं कि जो भी हमारा नेटवर्क सब्जेक्ट है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, IQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में बेसिकली हमारा फोकस ये है कि हम जो भी हमारे MCQ जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा टारगेट है। अब तक इसके हमने 3 वीडियोज देख लिए हैं, जैसा कि आपने सेशन में उसको फॉलो किया होगा। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास हम लेके आए हैं ये चौथा, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेटवर्क एनालिसिस पे हमारा चौथा वीडियो आ गया है। तो चलिए उसमें देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई चाहता है कि भोपाल आके तैयारी करना चाहता है SSC JEE की, तो ये रहा हमारे सेंटर और आप क्या कर सकते हैं, ये रहा एड्रेस हमारा और ये रहा हमारी टीम का नंबर जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बैचेस अवेलेबल हैं। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में आप एडमिशन लेके यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप भोपाल नहीं आ सकते किसी भी कारणवश, वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन आके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक ऐप है जो AEC प्लस नाम से। उसके क्या क्या फीचर्स हैं, आपको लाइव बैचेस देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, रिवीजन कोर्सेज मिलेंगे और साथ में हमको देखने को मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। ये रहा हमारे ऐप का कोड, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो iOS यूजर ये वाले कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं और एंड्रॉयड यूजर इस वाले कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सीरीज का बेसिकली पर्पज ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं केवल आपको बस आंसर बताने आया हूँ। आंसर तो चलिए आ ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ में आप एक ऐसा अप्रोच डेवलप करें कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे। तो इस सीरीज का आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको कि 3 रेजिस्टेंस 9 ohm ईच आर कनेक्टेड इन स्टार, यानी कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं जो स्टार में कनेक्टेड हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम। अब इसके बाद क्या दे रखा है, डेल्टा कनेक्टेड। अब इनको हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है, तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए ये हो गया डेल्टा कनेक्टेड। अब कोई भी एक कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज इक्वल है। तो मान लीजिए मैंने इसको आर कह दिया। तो अब देखिए स्टार टू डेल्टा जा रहे हैं हम, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। यहां पे हम स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं, तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए आर है तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85, 81, यानी 81 इंटू 3 9, ये आ जाएगा 27 ओम। यानी कि अगर हम इसको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करें तो हमारा आ जाएगा 27 ओम। तो आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जेड जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ जेड स्टार। जेड जो है तो डेल्टा क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ जेड स्टार। ये यहां पे क्या होगा कि जो जेड डेल्टा की वैल्यू होगी जेड स्टार की वैल्यू की 3 टाइम्स होगी। तो यहां पे देखिए स्टार में हमको 9 ओम दे रखा है, तो 3 9 जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 जा 27। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमको क्या दे रखा है कि द फेज करंट, यानी कि
फेज करंट की बात कर रहा है ऑफ अ बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड। अब ये बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड मतलब कि किसी भी लोड में, जैसे सपोज मान लीजिए आपके इंपेडेंसेस लगे हैं, तो तीनों लेग्स में इंपेडेंसेस की वैल्यू इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड सिस्टम इज √3। यानी कि अपने पास एक डेल्टा कनेक्टेड दे रखा है, तो जिसमें आई फेज की वैल्यू √3 एम्पियर दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइन करंट, हमको लाइन करंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए कि ये देखिए बेसिकली 3 फेज का बेसिक है। इस टाइप के कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसपे पावर की भी बातें की जाती हैं, करंट, वोल्टेजेस। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं स्टार कनेक्शन और एक तरफ मैं लिख रहा हूं डेल्टा कनेक्शन। तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी लोड या सप्लाई स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड की खासियत ये है कि जो भी आपका फेज करंट होगा वही हो जाएगा लाइन करंट। ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है स्टार कनेक्शन के लिए। और जो भी मान लीजिए हमारा फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स हो जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, लाइन वोल्टेज से √3 टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं डेल्टा कनेक्शन की, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा? डेल्टा कनेक्शन की खासियत यह है कि जो भी हमारा फेज वोल्टेज है वो बराबर होता है लाइन वोल्टेज के, और जो भी हमारा फेज करंट है वो बराबर होता है लाइन करंट और डिवाइडेड बाय √3 के। देखिए इस सीरीज का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको आऊं और एक एमसीक्यू टिक करा के चला जाऊं। इसका पर्पज बेसिकली ये है कि आपको कुछ सीखने को मिले, यानी कल के दिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको अपने से अटेम्प्ट करके सही आंसर टिक कर पाए। यानी कि अब यहां हमको देखिए क्या गिवन है, यहां पे हमको गिवन है फेज करंट की वैल्यू √3। फेज करंट हमको दे रखा है √3, लाइन करंट हमको चाहिए, और हम जानते हैं कि फेज करंट और लाइन करंट में रिलेशन ये होता है कि आई फेज इक्वल टू आई एल बाई √3। तो यहां से अगर मान लीजिए कोई आई एल निकालना चाहे तो √3 इंटू √3, यानी आई एल की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। आई एल कितना निकल के आ जाएगा? 3 एम्पियर। तो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई एल इक्वल टू 3 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा यहां से? इसका करेक्ट आंसर आई एल की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमको क्या दे रखा है कि फाइंड 20 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए ये कैसा आपको लग रहा होगा देखने में कि बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें आप देखिए गलतियां कहां कहां कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने देखा कि यहां पे एक्चुअली फाइंड नहीं, फाइव होना चाहिए वर्ड, ये एक्चुअली क्या है? 5 है। तो यहां पे क्या हो सकता है कि 520 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले देखिए आप अति उत्साह में क्या कर सकते हैं, इसमें आप सीधा 20 पंचे 100 कर देंगे, और होगा क्या कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, तो ये हो जाएगा गलत। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इसमें ये गलती करें, मतलब आप ये मानिए कि 100 में से 90% टाइम आप ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसका बेसिक सा तरीका क्या है कि आप क्या करें, ये देखिए इस टाइप का एक डायग्राम बना सकते हैं हम। एक, 2, 3, 4 और 5, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए ये 20 वोल्ट है, तो पैरेलल में तो हम जानते हैं ना वोल्टेज सेम होता है, तो आप यहाँ चाहे 5 नहीं 500 सोर्सेस लगा दें, जो V आउट की वैल्यू होगी वो 20 वोल्ट ही रहने वाली है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? 20 वोल्ट। यानी वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट ही आएगी, आप चाहे सोर्सेस में कितने सारे भी पैरेलल में कनेक्ट कर दें।
अब देखिए कि जब हम मान लीजिए प्री की तैयारी करते थे तो वहां पे एमसीक्यू जाते थे, तो आपके बहुत सारे सवाल ऐसे भी सही हो जाया करते थे जिनमें आपको ज्यादा इधर उधर पता नहीं होता था। लेकिन जब हम मेंस के लिए अटेम्प्ट करेंगे तो मेंस की क्या खासियत है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, यानी कि आपको स्टेप्स में भी मार्क्स मिलेंगे तो वो आपके सारे कॉन्सेप्ट चेक करेगा। तो उसी तैयारी को एज देने के लिए हमारी पूरी एईसी की टीम एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके लिए लेके आई है अभ्यास बैच, जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है, 3 ब्रांचेस में अवेलेबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। उसके फीचर्स अगर हम देखें तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आप चाहें तो ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं उसको ऑनलाइन। टोटल ड्यूरेशन है 250 से 280 घंटे का, 6 मंथ उसकी वैलिडिटी है। कोर्स कंप्लीशन हम कर देंगे 2 मंथ। अगर आप ये हमारा कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ये हमारे फीचर्स हैं, आपको डीपीपीज दी जाएंगी, कोर्स कंप्लीशन की गारंटी तो है ही, और साथ में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी मेंस का एग्जाम है इट्स ऑल अबाउट योर आंसर राइटिंग। अब यहाँ प्री जैसा तो है नहीं कि आपने तुक्का लगा दिया तो भी बात सही हो गई अपनी। और अगर मान लीजिए कि कोई सपोज मान लीजिए कि नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है क्लासेस, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है तीनों ब्रांचेस में, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में, जिसमें आपको 10 टेस्ट देखने को मिलेंगे, 5 मिक्स्ड और 5 फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है। अगले सवाल में हमको दे रखा है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। अगर देखा जाए तो हम नेटवर्क में 2 टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो फिल्टर वाला पार्ट हो गया और दूसरा रेजोनेंस वाला पार्ट हो गया। तो मैं आपको इसको रेजोनेंस वाले पार्ट से समझा के बताता हूं कि याद करिए कि जब हम कभी सीरीज रेजोनेंस की बात करते थे तो उस सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ग्राफ कैसा बना करता था, ग्राफ किसका, करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी का। कुछ कुछ इस टाइप का हमको ग्राफ देखने को मिलता था, याद करिए। ये मान लीजिए हमारा करंट हो गया और ये ओमेगा हो गया। इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम करंट देखने को मिलता था, यानी इसको हम नाम देते थे कितना, आई मैक्स। इसको हम नाम देते थे आई मैक्स। और याद करिए कि हम एक और लाइन ड्रॉ करते थे यहां से, इस टाइप के कुछ कुछ हम क्या करते थे, लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे, और यहां पे इसको, तो इसको नाम देते थे हम ओमेगा एल और इसको नाम देते थे ओमेगा एच। ये जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको कहते थे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको कहते थे कौन सी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी पे ये जो गेन होता था हमारा, ये कितना होता था, मैक्सिमम वाले का 1/√2 टाइम्स यहां पे हुआ करता था। तो यही तो इसने पूछा है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एट विच गेन बिकम्स 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन। यस, इट इज करेक्ट ऑप्शन। यही तो है, यहां पे जो गेन आया करता था, या इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, इसी जो है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, एफसी को हम जानते हैं किससे, एक तो जानते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम जानते हैं हाफ पावर। क्योंकि जब यहां पे गेन अपने का 1/√2 टाइम्स होगा तो जो पावर है I/RMS²R, वहां पे 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, यानी इसको 3 नामों से जाना जाता है। एक तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, 3 dB फ्रीक्वेंसी है, इसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए क्या दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ओके, हमको एक सर्किट गिवन है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ R टू गेट
मैक्सिमम पावर इन 4 ओम। ओके, यानी कि इसमें हमको क्या दे रखा है कि मैक्सिमम पावर लगानी है हमको, सिंपल सी बात है। तो चलिए, अब मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करते थे, इसके अक्रॉस सर्किट को ओपन करते थे। तो ये देखिए यहां पे और क्या करते थे हम, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको डीएक्टिवेट करते थे। किसके किसके अक्रॉस, ये पॉइंट हो गया। इसके अक्रॉस इसको हमको क्या देखना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये 4। तो ये ए और बी। तो यानी कि अगर मैं इसके अक्रॉस इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लूं, तो चलिए यहां से आर टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 और 4 किस में है, पैरेलल में, यानी कि 12 इंटू 4/6। तो ये आ जाएगा 3 ओम। यानी कि आर टी एच की वैल्यू यहां पे क्या आ चुकी है, 3 ओम। यानी कि ये हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप यहां क्या होगा कि आप 3 ओम इसका आंसर निकालेंगे, आप एग्जाम में खुश भी हो जाएंगे कि आपको लगेगा मैंने तो बिल्कुल सही कर रखा है। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही आप 3 ओम लगाएंगे आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब आपको लगेगा ये कैसी बात है, हमने तो मैक्सिमम पावर में पढ़ रखा है कि RTH अगर लोड के बराबर है तो अपनी बात खत्म है, यानी कि 3 ओम पे ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि ये आपका आंसर क्या है, गलत है। अब देखिए क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू गेट मैक्सिमम पावर इन 4 ओम लोड। यहां पे ये जो 4 ओम है, ये इसने ऑलरेडी मान रखा है कि ये हमारा लोड है। और ध्यान दीजिए, जब हम कभी मैक्सिमम पावर पढ़ा करते थे तो उसमें लोड को वेरी कराया करते थे। यहां पे मैं एक स्लाइड ऐड करके आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट है, ये RTH, और यहां पे मान लीजिए ये RL हो गया। तो यहां पे होगा क्या कि ये जो RL है हमारा, ये एक्चुअल में हमारा लोड था जो वेरिएबल था। तब RL इक्वल टू आया करता था RTH। लेकिन अगर हम इस सवाल में देखें तो यहां पे जो लोड है वो तो हमारा फिक्स है, यानी कि यहां पे ये उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात कर ही नहीं रहा है। यहां पे ये तो सिंपल बात क्या करना चाह रहा है कि हमको इस R की वैल्यू निकालनी है कि इससे मैक्सिमम पावर जाए। अब आप खुद सोच के देखिए कि R की वैल्यू जितनी कम होगी हमारा करंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर यहां से देखें तो मैं I इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 15, और इनका इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 12 चौ 48, 48 भागे 16, 3, और ये साथ में सीरीज में R। अब देखिए ये R क्या होगा, जितना हमारा कम से कम होगा उससे क्या होगा, करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और करंट अगर ज्यादा होगा तो I²R से हमारी पावर भी ज्यादा होगी। यानी अब इसके बाद हमको अपने ऑप्शंस पे जाना है कि R की सबसे कम वैल्यू कौन सी दे रखी है। तो R की इसमें अगर मैं देखूं तो R की सबसे कम वैल्यू कौन सी दे रखी है, R की सबसे कम वैल्यू दे रखी है 2 ओम। अगर मान लीजिए इसी में एक पांचवा ऑप्शन हमको करके 0 ओम दिया होता तो हम आंसर ये भी टिक कर सकते थे। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा दिए हुए आंसर्स ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से सबसे मिनिमम वैल्यू का चुनाव करेंगे। तो इस टाइप के सवालों में ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स दिलाने के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि वैसे तो देखने में काफी आसान सवाल है, आप काफी ओवर कॉन्फिडेंट होके इसको टिक कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालों से बचना है, इसलिए खास मैंने इस सवाल को लास्ट में रखा था आप लोगों के लिए, ताकि इससे आपको एक बेहतर आइडिया लगे। जब कभी आप इसको कॉपी में नोट करिए तो आप कोशिश करिए कि 3 ओम वाला आंसर आप ऐसे निकाल के और ऐसे कॉपी में इसको कट करके आप लिखिए, तब आपको आइडिया लगेगा। चलिए, अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमारे पास इसका PDF भी अवेलेबल है, जो आप इसी टेलीग्राम
ग्रुप पे ले सकते हैं। चलिए, इस सेशन में आपका बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।